सभी को प्रणाम। हम लोग आरंभ करते हैं आज का स्वाध्याय गायत्री मंत्र के। यहाँ पे विशेष अ, कुछ उपचार विधियां दी हुई हैं गायत्री मंत्र के साधक जो करने में उसको मतलब उपयोग में ला सकते हैं। पर साधकों का स्तर जो है वो पहले बताया गया है किस तरह का है, उनके लिए ये उपयुक्त है। फिर भी हमको अगर इसकी जानकारी रहे तो साधारण गायत्री मंत्र से भी हम किसी न किसी रूप में समाज की मदद कर सकते हैं। केवल ये प्रेरणा देना ही कि आप गायत्री मंत्र करिए, गुरुदेव का ध्यान करिए, गायत्री चालीसा करिए, नियमित उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए, ये सब भी किसी के जीवन को परिवर्तित करने के लिए एक अच्छे उपाय है। भले वो हम इतने गुण उससे ना उसको कर पाए या इतना जल्दी रिजल्ट ना दे पाए, लेकिन ये अगर एक विचार करने योग्य अ, है कि अगर हम हर व्यक्ति को गायत्री साधना से जो भी हमारे संपर्क में जोड़ सके तो उसके जीवन की आधी से ज्यादा जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि काफी कुछ हमारे अ, अपने थॉट से क्रिएट करी हुई होती हैं परेशानियां। हम स्ट्रेस कर लेते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, हमारा मनोबल कम हो जाता है बिना ये विश्वास किए हुए कि जिस समर्थ सत्ता ने, परमात्मा ने हमको इस धरती पर भेजा है वो हर तरह से हमारे अभिभावक की भूमिका निभाता है और वो हमको हर प्रकार से दिशा निर्देश देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, मनोबल देने के लिए, हर प्रकार की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। जरूरत है तो केवल हमको उससे जुड़ने की। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का ध्यान करते हैं, एक तार उनसे जोड़ते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धि वृद्धि। गायत्री प्रधानतः बुद्धि को शुद्ध, प्रखर और समुन्नत करने वाला मंत्र है। सद्बुद्धि का मंत्र कहते हैं गायत्री माता को। हम कहते हैं सद्ज्ञान की, सद्भाव की, सद्विचारों की अधिष्ठात्री। आपको बताया भी तो डॉक्टर साहब ने, अधिष्ठात्री मतलब जिसका उसके ऊपर मालिकाना हक है ना। मंद बुद्धि, स्मरण शक्ति की कमी वाले लोग इससे विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं। जो बालक अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, पाठ ठीक प्रकार से याद नहीं कर पाते, उनके लिए निम्न उपासना बहुत उपयोगी है। सूर्योदय से के समय, ये बहुत साधारण है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये बहुत अच्छी साधना है जो बुद्धि वृद्धि के लिए। सूर्योदय के समय की प्रथम किरणें पानी से भीगे हुए मस्तक पर लगने दें। पानी का फिर वही उसकी साइंस है कि वो इजी कंडक्शन होएगा, एब्जॉर्प्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का, प्राण शक्ति का ज्यादा होएगा। जो गायत्री मंत्र की ऊर्जा है जो सूर्य की किरणों के माध्यम से एब्जॉर्ब हो रही है ब्रेन में, वो पानी अगर होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी। तो सूर्योदय के समय की प्रथम किरणें पानी से भीगे हुए मस्तक पर लगने दें। पूर्व की ओर मुख करके अध खुले नेत्रों से सूर्य का दर्शन करते हुए आरंभ में 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए गायत्री का जप करें। कम से कम एक माला यानी कि 108 मंत्र अवश्य जपना चाहिए। पीछे हाथों की हथेली का भाग सूर्य की ओर इस प्रकार करें मानो आग ताप रहे हैं, ऐसे करके सूर्य की तरफ करना है इस तरह से हाथों को। इस स्थिति में 12 मंत्र जपकर हथेलियों को आपस में रगड़ना चाहिए और उन उष्ण हाथों को मुख, नेत्र, नासिका, ग्रीवा, कर्ण, मस्तक आदि समस्त शिरोभागों पर फिराना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है ये। तो पहले हम उगते हुए सूर्य की के समय, मतलब एग्जैक्ट सनराइज के समय, बल्कि उससे 5 मिनट पहले मस्तक को गीला करके पूर्व की तरफ मुख करके बैठे। पहले 3 बार ओम का उच्चारण करें, गायत्री का जप करें।
108 बार कम से कम, फिर 12 बार ऐसे अपने हाथों को सूर्य की तरफ करते हुए, जैसे आग ताप रहे हैं हम, सूर्य की एनर्जी को हाथ रहे हैं। ये चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, हमारी जो फिंगर के टिप्स होते हैं ना, ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाते हैं। इन इन हाथों के हथेलियों में और ऐसे पैर के तलुओं में ऐसे चक्र होते हैं जो एनर्जी को जल्दी ले पाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, घास पे, मिट्टी पे आप पैदल चलिए सुबह, और सुबह सुबह ओस की बूंदें रहती है और उस पे प्रेशर पॉइंट्स, वो जो आपके चक्र होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं। इसी तरह हाथ में भी ये एनर्जी चक्र होते हैं, जिनके माध्यम से आप एनर्जी को ले रहे हैं, को ग्रहण कर रहे हैं, और फिर उसको आपस में रब करके आप आंखों पे, नासिका पे, कर्ण पे, समस्त मुख पे, कर्ण या गले में और सिर पे फिराएंगे। इससे क्या होगा, बुद्धि की वृद्धि होगी। तो ये टेक्निक भी आप लोग अपने स्कूलों में बता सकते हैं, बुद्धि बढ़ाने के लिए ना। सिंपल है, सिंपल है। और इसको हम अपनी गर्भवतियों को भी बता सकते हैं कि वो नियमित ऐसे करें, और उसके बाद वही ऊर्जा को वो अपने गर्भ स्थान पे भी, मतलब पेट पे लगा सकते हैं, तो वो ट्रांसफर होगी एनर्जी। आगे बात कर रहे हैं गुरुदेव, राजकीय सफलता। किसी सरकारी कार्य, मुकदमा, राज स्वीकृति, नियुक्ति आदि में सफलता प्राप्त करने के लिए गायत्री का उपयोग किया जा सकता है। जिस समय अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना हो अथवा कोई आवेदन पत्र लिखना हो, तो ये देखना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। ये एक अलग ही विज्ञान है। स्वर विज्ञान, इसकी भी आप हम लोग स्वाध्याय कर सकते हैं बाद में, बहुत अच्छा विज्ञान है ये। तो यहाँ पे ये देखते हैं कौन सा स्वर, स्वर से आपको समझना चाहिए कि ये दो नासिका के दो छिद्र हैं, और जब राइट साइड से सांस आप ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका सूर्य नाड़ी चल रही है, और आप जब लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो इसका मतलब चंद्र नाड़ी चल रही है। बहुत कभी, रेयरली ऐसा होता है किसी समय जब आपके दोनों छिद्रों से आप सांस ले रहे हैं, इसका मतलब तब प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना में से हो रहा है। दो नाड़ियां होती, ईड़ा पिंगला, तीसरी सुषुम्ना, सुषुम्ना सेंटर में होती है। तो ये जो ये जो स्वर को चेक करना होता है वो ये होता है, ये हम चेक करते हैं कौन सा हमारा स्वर चल रहा है। और ये एक प्रैक्टिस हमें बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हम सुबह कर लें, कि सुबह अपना स्वर चेक करें धरती पर पैर रखने से पहले। अगर राइट स्वर चल रहा है, अगर हम दाई नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हैं, तो हमें ऑड नंबर में पैर को पटकना चाहिए। सबसे इजी तरीका है RIGHT, राइट। राइट वर्ड में 5 लेटर्स हैं, तो आप राइट पैर को आगे करके 5 बार उसको धरती पर झटके, राइट हाथ को, मतलब दाएं हाथ को अपने मुंह पे इस तरह से फेरे, आप बिस्तर छोड़ें। इसी तरह से अगर आपने चेक किया कि बायां स्वर चल रहा है, तो बायां स्वर आपने देखा चल रहा है उठने के बाद, तो आप लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब LEFT 4 टाइम्स, तो ये 4 बार अपने पैर को आगे बढ़ा करके धरती पर झटके, और बाएं हाथ को अपने चेहरे पे पूरे इस तरह से घुमाएं, और फिर आप आगे अपना दिन शुरुआत करें। तो आप देखिएगा आपके दिन की बहुत अच्छी शुरुआत होती है, दिन आपका बहुत अच्छा जाता है। ये विज्ञान स्वर का विज्ञान है, और जिसको डायरेक्ट भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया, स्वर के विज्ञान को, स्वर के ज्ञान को। तो इसमें बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स दी होती हैं स्वर का, कि जैसे आप किसी मुकदमे के लिए जा रहे हैं, आप किसी और समस्या के लिए जा रहे हैं, या कोई और काम चाहते हैं अपना, तो हर हर अलग समस्या के लिए, हर अलग प्रकार के कार्य के लिए कौन सा स्वर चलना चाहिए, वो ये ज्ञान है। तो उसको मान लीजिए किसी कार्य के लिए राइट स्वर चलना चाहिए, पर उस समय आपका लेफ्ट चल रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं कि आप थोड़ी देर वेट वेट करिए, थोड़ी देर में स्वर बदलता रहता है, तो जब आपका स्वर राइट हो जाए अरे दीदी तब आगे काम है बढ़िए। तो कुछ पड़े बड़े काम और रखेंगे। म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। बहुत बड़ा है। ऋचा दीदी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये देखिए, ये इसमें भी यही दिया हुआ है। तो जिस समय अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना है, कोई सरकारी काम के लिए आप जा रहे हैं, कोई आपका रुका हुआ काम है, कोई आवेदन देना है, कोई एप्लीकेशन देनी है, तो हमें सबसे पहले देखना है कौन सा स्वर। स्वर तो समझ में आ गया ना, दाहिना या बायां। और सुबह उठ के क्या प्रक्रिया करनी है वो बहुत सिंपल है, वो आपको बताई हमने। यदि दाहिना स्वर चल रहा है तो
पीतवर्ण ज्योति का मस्तिष्क में ध्यान करना चाहिए। और यदि बायां सर चल रहा हो तो हरे रंग के प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। तो यदि दायां चल रहा है तो पीतवर्ण ज्योति का ध्यान करें, बायां चल रहा है तो हरे रंग के प्रकाश का ध्यान करें। मंत्र में सप्त व्याहतियां ओम भू ओम भुवा स्वहा महा जना तपा सत्यम लगाते हुए 12 मंत्रों का मनी मन जप करना चाहिए। इसका मतलब ऐसे करेंगे, ओम भू ओम ओम भू भुवा स्वहा महा जना तपा सत्यम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे करके भूर्भुवस्व नहीं आएगा, सॉरी, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब नहीं है। ये व्याहतियां जब लगाते हैं तो शायद फिर भूर्भुवस्व नहीं आता है। फिर उसके बाद ओम भू भुव स्व महाजना तप सत्यम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप 12 मंत्रों का जाप करेंगे। दृष्टि उस हाथ के अंगूठे के नाखून पर रहनी चाहिए जिसका स्वर चल रहा है। भगवती की मानसिक आराधना प्रार्थना करते हुए राजद्वार में प्रवेश करने से सफलता मिलती है। ये भी बहुत सिंपल सी साधना है ना, बहुत सिंपल आराधना है। ओम भैया आप इसको अपना बहुत सकते हैं। अच्छी चीज आपने अभी बहुत सरलता से बताई। गुरुदेव की ये जिस पुस्तक से मतलब आपने बताया, स्वर योग से दिव्य ज्ञान, उसको पढ़ा तो था, लेकिन आज जितनी आसानी से आपने वो लेफ्ट राइट का वो करा ना, कि राइट हम्म। मीन्स 5 वर्ड, लेफ्ट मीन्स 4 वर्ड, तो वो वैसे इसमें होता ये बहुत ऑड और इवन होता है। जी। पर मैंने अपने मतलब मुझे डॉक्टर साहब ने जो यही जो सिखाया है आपने तो वो बताया प्रैक्टिस वो के लिए बहुत तरीका, इजी है। जो आज आपने तरीका बताया वो इतना सरल है कि वो हाँ, किसी के भी मतलब इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर, हर से आप याद रख सकते हैं ना। और यही तरीका है, बेस्ट है। आप रोज करिए इसको, रोज रोज रोज, मतलब आदत में आ जाए, बिस्तर नहीं छोड़ना, आदत पड़ जाती है। पहले हम स्वर चेक करते हैं, फिर उसके बाद पैर को पटकते हैं, हाथ को फेरा, फिर धरती माता को प्रणाम किया, और उसके बाद आपने अभी कर तो रहे हैं, सही लेकिन से। अभी जो करते हैं वो 1 और 2 से करते हैं, या 1 या 2। अभी अच्छा। आपने जो बताया वो मतलब अब 5 से बहुत इजी रहेगा, ये समझने के लिए हाँ बहुत मतलब आसान वो है तो किसी को। जैसे जिसको एक दो भी सही है। एक ऑड राइट के लिए ऑड है और लेफ्ट के लिए इवन नंबर है ना। तो वो जैसे भी आप जो जिस तरह से भी करना चाहें। पर ये भी अच्छा है, जिस किसी का ये अगर किसी को मुकदमे में राजकीय सफलता के लिए बहुत भी, ये भी सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है इसमें। जब आप जा रहे हो उस काम के लिए तो कितना परेशानी होती है ना, रोज रोज आप जाते हैं, कचहरी वचहरी के काम भी कितने टिपिकल टाइप के होते हैं। सिंपल है, कितना आसान है। आप जब दाहिना स्वर चल रहा है तो पीतवर्ण ज्योति का ध्यान करना है, और जब बायां चल रहा है तो हरे रंग का प्रकाश करना है, और सप्त आरतियां लगाते हुए 12 मंत्रों का मनीमन जप करना है चलने से पहले, ठीक है। और दृष्टि उस अंगूठे के नाखून पर रहनी चाहिए। तो अगर दाया चल रहा है तो दाएं हाथ का अंगूठा, और बायां चल रहा है तो बाएं हाथ का अंगूठा। और भगवती का ध्यान करिए। दरिद्रता का नाश, दरिद्रता, हानि, ऋण, बेकारी, साधनहीनता, वस्तुओं का अभाव, कम आमदनी, बढ़ा हुआ खर्च, कोई रुका हुआ आवश्यक कार्य आदि की व्यर्थ चिंता से मुक्ति दिलाने में गायत्री साधना बड़ी सहायक सिद्ध होती है। उससे ऐसी मनोभूमि तैयार हो जाती है जो वर्तमान अर्थ चक्र से निकलकर साधक को संतोषजनक स्थिति पर पहुंचा दे। तो यहाँ गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मतलब ये हमको हिंट दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई बहुत ऐसा होगा कि बहुत अनाप शनाप पैसा बरसने लग जाएगा, या एकदम से कोई आपकी बहुत आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ इस तरह से होगा कि आपकी व्यवस्था कि आप एक संतोषजनक स्थिति में आ जाए, कंफर्टेबल हो जाएंगे। मतलब या तो आपके खर्चे कटेल हो जाएंगे, या आपका थोड़ा ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि आमदनी के अनुसार ही खर्चा रहेगा। जो कुछ भी होगा, आपकी जो चिंता है वो हर ले, गायत्री माता उसको हर लेंगी। दरिद्रता नाश के लिए गायत्री की श्रीम शक्ति की उपासना करनी चाहिए। ये तो पहले भी हमें पता है, ह्रीम श्रीम क्लीम, है ना। ह्रीम है ज्ञान के लिए, श्रीम है अर्थ के लिए, और क्लीम है शक्ति के लिए। तीन ही प्रॉब्लम्स हैं, अज्ञान, अभाव, अशक्ति। अज्ञान को रिप्लेस करना है ज्ञान से, अभाव को रिप्लेस करना है श्रीम शक्ति से, और अशक्ति को रिप्लेस करना है क्लीम की शक्ति से। मंत्र के अंत में 3 बार श्रीम बीज का सुमपुट लगना चाहिए। साधना काल के लिए पीत वस्त्र, पीले पुष्प, पीला यज्ञोपवीत, पीला तिलक, पीला आसन प्रयोग करना चाहिए, और रविवार को उपवास करना चाहिए।
शरीर पर शुक्रवार को हल्दी मले हुए तेल की मालिश करनी चाहिए और रविवार को उपवास करना चाहिए। पीतांबरधारी हाथी पर चढ़ी हुई गायत्री का ध्यान करना चाहिए। हाथी का ध्यान क्यों करते हैं पता है? हाथी जो है, लक्ष्मी माता के अगल बगल हाथी रहते हैं ना, तो क्यों लक्ष्मी चाहिए तो हाथी पालने का सामर्थ्य होना चाहिए। मतलब उसको आपको उतना स्पेंड भी करना होता है, इन्वेस्ट, है ना। कई लोग कहते हैं रिस्क तो हम लेंगे नहीं और हमको लक्ष्मी चाहिए, तो यहाँ पे हाथी का जो वो होता है, तो हाथी मतलब कि हाथी खर्चा भी होता है। लक्ष्मी माता आ रही हैं तो आप थोड़ा सा करने के लिए भी तैयार रहिए। आप देखिए, आप आज के समय में देखिए, जैसे शॉप्स होती हैं, कुछ भी आपका प्रतिष्ठान है, अब वो उसका साज सज्जा व्यवस्था अच्छी होती है तो क्लाइंट्स अट्रैक्ट होते हैं। और अगर वैसी आपकी थोड़ी गंदी संदी हो, आपका फर्नीचर टूटा फूटा हो, पुराने टाइप का हो, तो जल्दी लोग अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसी इसी का तरीका है, मतलब आपको लक्ष्मी चाहिए तो उसके हिसाब से आपको मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी चीजों की। इसी को कहते हैं हाथी पालना। पीतांबरधारी हाथी पर चढ़ी हुई गायत्री का ध्यान करना चाहिए। पीतवर्ण लक्ष्मी का प्रतीक है, भोजन में भी पीली चीजें प्रधान रूप से लेनी चाहिए। इस प्रकार की साधना से धन की वृद्धि और दरिद्रता का नाश होता है। सुसंतति की प्राप्ति, जिसके संतान नहीं होती, होकर मर जाती है, रोगी रहती है, गर्भपात हो जाते हैं, केवल कन्याएं होती हैं, तो इन कारणों से माता पिता को दुखी रहना स्वाभाविक है। इस प्रकार के दुखों से भगवती की कृपा द्वारा छुटकारा मिल सकता है। इस प्रकार की साधना में स्त्री पुरुष दोनों ही सम्मिलित हो सके तो बहुत ही अच्छा। एक पक्ष के द्वारा ही पूरा भार कंधे पर लिए जाने से आंशिक सफलता ही मिलती है। पर होता यही है, अगर कोई साधना बताइए तो ज्यादातर मान लिया जाता है कि ये घर की स्त्री ही करेगी, पत्नी ही करेगी। ऐसा नहीं है। गुरुदेव कह रहे हैं कि एक जने के से काम नहीं चलेगा, दोनों को उस साधना में सम्मिलित होना चाहिए। कई बार जो नव दंपत्ति आते हैं और उनके बाद हमारी भाषा में उसको कहते हैं बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, जैसे बहुत सारे अबॉर्शंस हो चुके हैं, कुछ बच्चे होकर मर गए हैं या इस तरह से उनके संतान नहीं है, और उनको हम, वो नए लोग हैं अभी, उनको इतना वो नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उनको वैज्ञानिक तरीके से गायत्री मंत्र का महत्व बताते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में अब आप सोचिए, थोड़ा सा गायत्री मंत्र करने से तो नहीं काम चलेगा क्योंकि प्रारब्ध बहुत कड़े हैं। तो वो तो होम्योपैथिक डोज हो गई। अब अनुष्ठान कराना मान लीजिए, तो अनुष्ठान करने के लिए वो उनकी अपनी इतनी सामर्थ्य नहीं है। तो कई बार हम कहते हैं पति पत्नी मिल करके आधी आधी माला कर लीजिए, आधी पत्नी कर ले आधे पति कर ले, तो अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। आप कर सकते हैं इस प्रकार से, है ना। तो इसीलिए इसी चीज को गुरुदेव कह रहे हैं कि इसमें दोनों को सम्मिलित होना है। और हमारी जो हम गर्भ पूर्व तैयारी पढ़ाते हैं अपने नव दंपतियों को, लड़के लड़कियों को, उसमें ये है कि दोनों को तैयार होना चाहिए बच्चे के लिए। अक्सर आजकल देखते हैं हम लोग, जब पति पत्नी आते हैं तो लड़कियां तो शादी के बाद तैयार रहती हैं कि हाँ मेरे को बच्चा चाहिए। कई बार लड़के नहीं तैयार होते हैं, उनको लगता है कि अभी हम और पैसा कमा लें और सेटल हो जाएं और बेटर करियर हो जाए। और ऐसे में ऐसी रिसर्चेस कहती हैं कि अगर दोनों सम्मिलित नहीं है, उन दोनों का निर्णय नहीं है, तो ऐसे में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होने के बच्चे की संभावना रहती है, क्योंकि उसको एक पेरेंट से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। तो ये बहुत सूक्ष्म मतलब वाइब्रेशंस जाती हैं, पर बच्चा तो वाइब्रेशंस ही समझता है ना, वो तो ना बोली समझता है ना भाषा समझता है, लेकिन वो वाइब्रेशंस समझता है। आप एक छोटा सा नन्हा बालक देखिए, तो किसी की गोद में सहजता से चला जाता है, किसी की गोद में दहाड़े मार मार के रोने लगता है। ये वाइब्रेशंस, उसको उसको वाइब्रेशंस फील होती हैं। तो डॉक्टर यहाँ साहब, इसका इम्पैक्ट तो बच्चे पे आता होगा ना डायरेक्टली, क्योंकि जो हाँ, ऐसी रिसर्चेस कहती हैं कि एक तो ये बताया गया है कि अगर पति पत्नी मतलब के बीच में निर्णय को लेकर के, एक मिनट, हॉस्पिटल से कॉल है। अतुल, बाद में बात करेंगे, क्लास चल रही है अभी। तो एक तो ये रिसर्च कहती है कि अगर जैसे नहीं, कभी कभी उल्टा होता है, जैसे घर वाले और पति तैयार हैं पर लड़की अपने करियर की वजह से, एजुकेशन की वजह से नहीं तैयार होती है, वो तो प्रेशर लेती है बहुत ज्यादा,
या प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है मेंटली, तो उस केस में भी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होने की तैयारी होती है। दूसरी बात देखी गई है कि बच्चा ये तक महसूस कर सकता है कि उसका पिता उसकी माता को कैसे ट्रीट करता है, माता के प्रति उसके होने वाले पिता का क्या व्यवहार है, उसका असर बच्चे की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर पड़ता है। ये रिसर्चेस कहती है, मतलब कितना कितना सूक्ष्म को बच्चे को वाइब्रेशंस। अब अंदर कोई कहेगा कि अंदर बच्चे को क्या फर्क पड़ता है कि वो पिता उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, पर अब आप सोचिए कितना कॉमन है हमारे परिवारों में गाली गलौज कर देना, यहाँ तक कि मारपीट कर देना, या इतना नहीं तो कम से कम कोल्ड ट्रीटमेंट देना। उस गर्भवती के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, वो दिन भर खट रही है, कोई से पूछने वाला नहीं है कि तुम्हें भूख लग रही है या कि तुम्हें कोई परेशानी है। तो ये सब चीजें बच्चे को प्रभावित कर रही हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि कितने सारे, कहते हैं ना, ह्यूमन नेचर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज सो डिफिकल्ट। परत के ऊपर परत, ऊपर से आदमी दिख रहा है कितना प्रसन्न है जी, वो तो फेसबुक पे अपनी स्टोरी डाल रहा है, इंस्टा पे ये डाल रहा है, आपको पता नहीं कि उस खुशी के अंदर तहों में कितना दुख, कितना तनाव, कितनी क्षोभ, कितनी ईर्ष्या, क्या क्या छुपा हुआ है। तो सहज रहना, सहज सरल सुव्यवस्थित जीवन, बहुत सरल जीवन होना चाहिए। बहुत ज्यादा जीवन को कॉम्प्लिकेट करने की आवश्यकता नहीं है कि ये दुराव छुपाओ, कितना मतलब बहुत कॉमन है ये आजकल, इसको बहुत लाइटली लेते हैं लोग। किसी को ये नहीं बताया, किसी से ये छुपा लिया, हमको ये आता है तो हम किसी को सिखा नहीं रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, बहुत छोटी छोटी चीजें, पर ये आपकी पर्सनालिटी को कितना कॉम्प्लेक्स कर रही हैं, और ये आगे फिर आगे ये जीन्स में ट्रांसफर होने वाली है। तो ये बहुत एक मतलब अध्यात्म का सबसे सरल सूत्र तो यही है ना कि जितना हो सके हम अपने आप को निश्चल और सरल बनाते चलें। भगवान कहते हैं ना, मोहे छल छिद्र न भावा, सुंदरकांड में है ना, निश्चल सरल। तो वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ जो बात हो रही थी कि स्त्री पुरुष का सम्मिलित होना इस निर्णय में बहुत अच्छा होता है। तो जो भी तैयारी हम लोग बताते हैं, जैसे गर्भावस्था से पूर्व तैयारी बताते हैं योग की, तो चाहते हैं कि कपल्स करें, मिल करके साधना करनी है तो दोनों पति पत्नी मिले, स्वाध्याय करना है तो दोनों पति पत्नी मिल करके करें। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि एक पक्ष द्वारा पूरा भार कंधे पर लिए जाने से आंशिक सफलता मिलेगी, है ना। दूसरा तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ ना उसमें, दूसरे का तो इमोशन, दोनों करेंगे तो दोनों इमोशनली इन्वॉल्व होंगे, दोनों दोनों की इच्छा बलवती होगी कि हमको एक अच्छी संतान सुसंतति की प्राप्ति करनी है, उसके लिए कार्य करना है। तो वो एक और एक मिलकर के 11 हो जाएगा। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर साधना करने बैठे, नेत्र मंद करके श्वेत वस्त्राभूषण अलंकृत किशोर आयु वाली कमल पुष्प हाथ में धारण किए हुए गायत्री का ध्यान करें। यम बीज यम बीज के 3 संपुट लगाकर गायत्री का जप चंदन की माला पर करें। नासिका से सांस खींचते हुए पेड़ों तक ले जानी है, पेड़ों को जितना वायु से भरा जा सके भरना चाहिए, जैसे कहते हैं बैलून ब्रीदिंग। ये होती है बैलून ब्रीदिंग। नासिका से सांस खींची और पेड़ू तक ले गए, और पेड़ू को जितना वायु, जैसे बैलून की तरह फूल जाता है ना, वैसे वायु को भरना चाहिए। फिर सांस रोककर यम बीज संपुट गायत्री का कम से कम एक, अधिक से अधिक 3 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार पेड़ू में गायत्री शक्ति का आकर्षण और धारण कराने वाला ये प्राणायाम 10 बार करना चाहिए। महिमा दीदी ये अंडरलाइन कर लीजिए, मैं भूल जाऊंगी हो सकता है। और ये पूरा का पूरा खींच करके आप अर्चना दीदी को जरूर भेज दीजिएगा, ये वाला पूरा पार्ट। अभी उनसे यही डिस्कशन हो रहा था कि जो शाम को गर्भ पूर्व तैयारी की क्लास योग की चल रही स्क्रीनशॉट है, माते हमने ले लिया है, अभी हम ग्रुप में डाल देंगे। तो आगे जिन नहीं स्पेशली उनको अभी उनसे हमारा डिस्कशन हो रहा था कि और इसको और कैसे बेटर बनाएं। देखिए ये आज एक एक सूत्र ये मिल गया कि हम जो लड़कियां हमारी जुड़ रही हैं, जो प्लानिंग करने के लिए जुड़ रही हैं, उनकी कुछ 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 मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो इनको एक तरह से तो कराया जा रहा है, पर ये बहुत ही अच्छी एक साधना गुरुदेव ने यहाँ बढ़ी है ना। इस प्रकार पेड़ों में गायत्री शक्ति का आकर्षण धारण कराने वाला ये प्राणायाम 10 बार करना चाहिए। तदंतर अपने वीर
कोश या गर्भाशय में शुभ्रमण ज्योति का ध्यान करना चाहिए। अब ये ध्यान भी वो इंक्लूड कर सकती है अपनी क्लास में। ये साधना स्वस्थ, सुंदर, तेजस्वी, गुणवान, बुद्धिमान संतान उत्पन्न करने वाली है। इस साधना के दिनों में प्रत्येक रविवार को चावल, दूध, दही आदि श्वेत वस्त्रों का ही भोजन करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट साधना है, इसको पूरा का पूरा ये हम लोग इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और जितनी लड़कियों को कराया जाएगा उसके बाद हम लोग देख भी सकते हैं कि कितने दिनों में कितने बच्चियों के संतान आई। शत्रुता का संहार, द्वेष, कलह, मुकदमाबाजी, मनमुटाव को दूर करना, अत्याचारी, अन्यायी, अकारण आक्रमण करने वाली मनोवृत्ति का संहार करना, आत्मा तथा समाज में शांति रखने के लिए 4 और महिलाएं कैसे जुड़ सकती है, अभी बात करते हैं दमयंती दीदी, 1 मिनट इसको खत्म कर लें। 4 क्लीन बीज मंत्रों के संपुट, ये मेरे को ये एक बात मुझे समझनी पड़ेगी जो यहाँ बताई जा रही है कि ये संपुट कैसे लगाना है। 4 क्लीन बीज मंत्रों के संपुट समेत रक्त चंदन की माला से पश्चिमाभिमुख होकर गायत्री का जप करना चाहिए। मतलब 2 मंत्रों के बीच में 4 बार क्लीम बोलना है। कोई इस पे प्रकाश डाल सकता है? गोविंद राय संपुट सर, का मतलब यही होता है, संपुट का मतलब यही होता है, है जैसे ना? हम लोग रामायण का पाठ करते हैं ना, संपुट हाँ, देते हैं दोहे से पहले और दोहे के बाद में, उसको हाँ। बोलते हैं। तो संपुट का मतलब ये है कि वो मतलब गायत्री मंत्र प्रारंभ करने से पहले ये जैसे ये तो ओम ऐसे भूर्भुवः भाई स्वः साहब, क्लीं मैं क्लीं बोल के क्लीं बताऊं क्लीं। एक बार, तब आप बताइए करेक्ट बोल रही हूँ कि नहीं। जी जी जी। ओम क्लीम क्लीम क्लीम, 4 बार बोला, लेकिन क्लीम 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 नहीं, ये ऐसा है ना, भूर्भुवः स्वः भी तो के बोलिए। बाद आएगा। हाँ, ओम उसके बाद आएगा। भूर्भुवः स्वः क्लीम 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 तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् क्लीम 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 क्लीम। हाँ ऐसे हाँ, 3 बार बोला आपने, शायद 4 बार बोलना चार है बार फिर बस। 4 बार गिन के बोला, हाँ, 4 बार। अच्छा ठीक है, बस हाँ, यही है। यही है ना? ठीक। जी। वो शक्ति गायत्री मंत्र से भी जो हम लोग आहुति इसी तरह से देते हैं ना, वो 3 बार करते क्लीम हैं दीदी। क्लीम वाला जो वो 3 तीन बार, बार रहता है वो। वो 3 बार है, जी यहाँ दीदी। पे 4 बार बोला गया जी। है। वो हाँ तो तीन बस बार उसी जी हाँ, दीदी। टाइप वही तरीका वही है, हम शक्ति जी गायत्री मंत्र की तरह से। हाँ, तो मतलब वो भी इफेक्टिव है। यही यहाँ पे भी शक्ति गायत्री मंत्र की तो बात ही हो रही है ना, क्योंकि यहाँ जी पे दीदी कोई वही। ऐसी जो खराब नेगेटिव शक्तियां हैं, उनको हमको वो करना है, उनसे पार पाना है। अत्याचारी, अन्यायी, अकारण आक्रमण करने वाली मनोवृत्ति का संहार करना है। तो उसमें एक शक्ति चाहिए, क्लीम की शक्ति चाहिए। और लेकिन इसमें बस ध्यान क्या रखना है कि रक्त चंदन की माला हो, मुख आपको पश्चिम की तरफ रखना है, और जप काल में सिर पर यज्ञ भस्म का तिलक लगाना है तथा ऊन का आसन बिछाना चाहिए। सात्विक नहीं, आपको तमोगुणी जो साधना हो गई ना एक तरह से, तमोगुण का वो करना है आपको, उसका विस्तार मतलब बढ़ाना है उसको। लाल वस्त्र पहनकर सिंगारूढ़, खड़ग हस्ता, विकराल बदना, दुर्गा वेशधारी गायत्री का ध्यान, विकराल रूप का ध्यान करना है। लाल वस्त्र पहनकर सिंह पे आरूढ़ है, खड़ग लिए हाथ में, तलवार, विकराल बदन मतलब बड़ी और विशाल, और दुर्गा वेशधारी का ध्यान करना है गायत्री का। जिन व्यक्तियों का द्वेष दुर्भाव निवारण करना हो, उनका नाम पीपल के पत्ते पर रक्त चंदन की स्याही और अनार की कलम से लिखना चाहिए। इस पत्ते को उल्टा रखकर प्रत्येक मंत्र के बाद जल पात्र में से एक छोटी चम्मच भर के जल लेकर उस पत्ते पर डालना चाहिए। इस प्रकार 108 मंत्र जपने चाहिए। इससे शत्रु के भाव का स्वभाव का परिवर्तन होता है और उससे द्वेष करने वाली सामर्थ्य घट जाती है। ये भी अच्छा, शत्रु ही खत्म हो जाएगा, शत्रुता ही हाँ, खत्म अब हो जाएगी जैसे मतलब। यहाँ पर एक सुंदर बात ये है, गुरुदेव जो यहाँ लिख रहे हैं, जी। तो वो हमें जो उसका द्वेष करने का सामर्थ्य वो नष्ट हो रही है, उसका वो हाँ, हानि नहीं हो रही है। ना ना, उसकी कोई तो हानि बहुत नहीं है, सुंदर वो बात, भाव ही खत्म बहुत, हो जा रहा है। हाँ बहुत सुंदर बात है, ये कितनी बहुत सुंदर सुंदर बात। बात है। हाँ, हाँ, मतलब मान लीजिए हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है, अगला हमको लग रहा है द्वेष कर रहा है, तो हम उसके ध्यान से कर सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल वैसे वही। एक और साधना बताते हैं
शांति कुंज में ही, कि आप जैसे किसी के प्रति मन में नेगेटिविटी है, या आप उसके उसको आपके प्रति नेगेटिविटी है, तो आप अपने हृदय में गुरु का ध्यान करें, और गुरु के हृदय में उस व्यक्ति को बैठाएं, और फिर आप जप करें। ठीक है? जी आपके हृदय में गुरु, और गुरु के हृदय में उस व्यक्ति का जिससे आप कुछ भी द्वेष है, या आपका कुछ भी मतलब सहजता नहीं है, या पॉजिटिविटी नहीं फील होती है, तो उसका ध्यान कर सकते हैं। वो धीरे धीरे उसमें परिवर्तित हो जाएगा, प्रेम भाव में परिवर्तित हो जाएगा। हाँ, दमयंती दीदी कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? महिलाएं दीदी कैसे जुड़ दीदी सकती, किससे प्रणाम। जुड़े? जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम यहाँ पर जो है, मैं काशीपुर से हूँ, उत्तराखंड। जी। तो हम यहाँ महिलाओं को बताते तो हैं गर्भ संस्कार उसके विषय में, लेकिन अब वो ये पूछते हैं कि इसे धारण कैसे करना है। तो मैं जैसे योग के द्वारा दीदी आप बता रही हैं, तो उन्हें किस तरीके से आपसे जोड़ सकते हैं? दीदी वो उसका क्यूआर कोड है पूरा। आप अब कल तो मैं व्यस्त हूँ, कल मैं बाहर भी जा रही हूँ, मंडे को आ रही हूँ। आप महिमा दीदी से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको पूरी प्रोसेस बता देंगी। गर्भवतियों के लिए क्यूआर कोड होता है, एक लिंक होता है, उसको स्कैन करने से फॉर्म खुलता है पूरा। फॉर्म जी भर करके, और उसको हम लोग ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। आज प्रज्ञा दीदी नहीं जुड़ी है क्या? महिमा दीदी आप इनको प्रज्ञा दीदी से जोड़ दीजिएगा। प्रज्ञा दीदी वैसे आती हैं शाम को। दीदी मैं लिंक उसमें भी भेज देती हूँ, अभी लिंक स्वाध्याय में भेज पूरा ग्रुप, देती एक्सप्लेन भी कर हाँ दीजिएगा। ग्रुप में डाल दीजिए नहीं आप। नहीं, ऐसे हूँ, ग्रुप पे मैं आप डाल पूरा देती इनसे बात करके ना, दीदी जी आप जी पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी जी जी। उसे खोल हूँ। ठीक करके है। देख लें, स्कैन करके देख लें कि फॉर्म खुलता है, फिर फॉर्म खुलेगा, वो फॉर्म भरवाना होगा गर्भवतियों से। फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा कि वो फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्रेशन उनका हो गया कि नहीं, उनको माँ की पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया कि नहीं। ठीक है? जी ये पूरा प्रोसेस होगा, तब उनको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा पूरा। ठीक है? तो यहाँ पे समाप्त करते हैं, सभी को प्रणाम। सादर प्रणाम।